हम कैसे हैं ये बात भूल जाएं, हमारे आराध्य देव का क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, इसी में मगन हो जाए। जब तक भक्ति मार्ग में हम कैसे हैं ये बना रहता है, तब तक दृढ़ता नहीं आती है, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। भले बुरे हम तेरे, छोड़ो अपनी बात। हम जैसे थे वैसे में उन्होंने स्वीकार किया है। हम अपनी तरफ से एक कदम भी नहीं चल सकते थे इस सतमार्ग में। हमारी एक भी वृत्ति सतमार्ग लायक नहीं थी, तब उन्होंने पसंद किया हमें। न जाने कौन से गुण या अवगुण देखकर रीझ गए, क्या पता उनकी बात। जब उन्होंने ऐसी स्थिति से घसीट कर हमको अपने चरणों के सानिध्य में लाने के लिए मार्ग दे दिया है, अब हमें अपनी तरफ नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने हमारे सद्गुण नहीं देखे थे ही नहीं, साधना नहीं देखी थी ही नहीं, सद्विचार नहीं देखे थे ही नहीं। अहेतुकी कृपा करके जब उन्होंने हमें स्वीकार किया है, तो अब हमें अपनी चिंता नहीं करनी है। हम कैसे हैं यह हमारा विषय नहीं रह गया। हमें अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव में मगन रहना है। जब आप अपने आराध्य देव के स्वभाव को जान जाएंगे तो भजन स्वाभाविक होने लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं अंबाजी से, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तरी भाव न आना। अन्य भाव रह ही नहीं सकता, अखंड भजन होने लगेगा। ये बड़ा गुप्त विषय है। अपनी कोई भी चिंता ना करना, अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव को जान गए तो भजन के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। जो भी चेष्टाएं होंगी, जो भी मन से मनन होगा, वाणी से गायन होगा, वो सब भजन माना जाएगा। स्तोत्राणि सर्वा गिरौ, समस्त बातें वो भगवत भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, उसका सोना भी समाधि होगा, उसका चलना फिरना प्रदक्षिणा हो जाएगा, उसकी हर चेष्टा भगवत सेवा बन जाएगी। बात समझ लीजिए। जो हरि का स्वभाव है वो तो महामहिम है ही, पर हरि के प्रेम स्वभाव का गाढ़ रूप महारानी जू हैं, लाडली जू। इनका सहज स्वभाव है तार देना, बड़ी करुणामयी सत्तारणी कृत स्वभाव। अब हमें क्या चिंता करनी। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। यहां हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारी स्वामिनी जू सहज करुणामयी, सहज दयालु, बहुत मृदुल स्वभाव की, मंजुष स्वभाव, मदिकल्प लता निकुंजम, व्यंजंत मधुत कृपा रस कुंजमेव। केवल अपनी तरफ से कृपा करती है स्वामिनी जी। हम कैसे हैं, या हमारे कोई कर्म या गुण देख के कृपा नहीं हो रही। अद्भुत कृपा की धारा स्वाभाविक बह रही, इसीलिए बरसाने वाली स्वामिनी जी को कहा जाता है। ये अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत प्रेम की वर्षा करती है अपने जनों पर। और वो अपने जन इन्होंने चुने हैं, बनाए हैं। हमारी वृत्ति तो मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इसी माया में आकर्षित थी। इन्होंने आकर्षण किया, इन्होंने घसीटा। जब इनका स्वभाव ऐसा है तो फिर प्रभाव भी जान लेना चाहिए। लालन तेरे अधीन, जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है वो हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जांचत ज्यों दीन। दैन्य होकर आपसे प्रेम की याचना करते हैं लाडली जू। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे ही अधीन। जब हम ये जान गए कि जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, अब हमें अपनी चिंता, अपनी परवाह बिल्कुल नहीं। स्वभाव और प्रभाव हर समय आराध्य देव का रहना चाहिए। अगर इनके स्वभाव और प्रभाव को आप अपने चित्त में नहीं रखेंगे तो त्रिगुणात्मिका माया का स्वभाव और प्रभाव आपको परास्त करता रहेगा। श्रीधाम वृंदावन त्रिगुणातीत है। प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है, प्रियाजू की लीला त्रिगुणातीत है, प्रियाजू का रूप रस, ये सब त्रिगुणातीत है। हम गुणों से लिप्त हैं। त्रिगुणातीत हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हो जाए, पर त्रिगुणातीत का गायन करने से गुणातीत स्वाभाविक हो जाएंगे। इनकी लीलाओं का गायन, इनके नाम का निरंतर जप, इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव का चिंतन करके डूबे रहना, त्रिगुणातीत स्थिति में स्थित हो जाना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन संतान कल्प द्रुम पारिजात, मंदार का नाम हरि चंदनस्य,
दिव्यैवनश्चिन्तय चारु वृंदावनम महाचिद्रश्चंद्रिकौघम प्रेमद्रवलिप्तमिथो हृदय पटी लिखित चित्रवन मूर्ति गौरश्याम किशोरो कावपि वृंदावने सदा भजतु। वृंदावन जो दिव्य लताएं हैं, संतान, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदारक, हरिचंदन, ऐसे ऐसे दिव्य महान लताओं से युक्त कुंज निकुंजे हैं जो करोड़ों कल्प तरुओं को लघु कर देने वाली हैं। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुणाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। कितना अहोभाग्य हमें ऐसे धाम में, जो महामहिम परम पावन प्रियालाल की केली भूमि है, जहां नित्य विहार निरंतर होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। ऐसे प्रिया प्रीतम के सानिध्य में हमें रहने को मिला। यह हमारे न भाग्य से है, न पुण्य से है, न साधना से है, न तपस्या से है। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। यद्यपि हम रहने के अधिकारी नहीं हैं, हमारे आचरण, हमारी भाषा, हमारा स्वभाव इन नौ किशोरी नौ किशोर से बिल्कुल बिलग है, पर इन्होंने कृपा करके हमें स्वीकार किया, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे अहोभाग्य। ऐसी दिव्य कुंज निकुंजों में हमारे श्यामा श्याम अनुराग रस में डूबे हुए श्यामाजू के हृदय में देखो तो प्यारेजू बसे हैं, और प्यारेजू के हृदय में देखो तो श्यामाजू बसी हैं। प्यारे की भावती, भावती के प्यारे, ये ऐसे जुगल किशोर हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, प्रेमद्रव लिप्त मिथो हृदय पटी लिखित चित्रवन मूर्ति। जैसे कोई चित्र रचना करके हृदय से लगा ले, ऐसे प्यारीजू की तरफ देखो तो हृदय में लालजू दिखाई देते हैं, और लालजू के हृदय की तरफ देखो तो प्यारीजू दिखाई देती है, और सखियों की हृदय की तरफ देखो तो लाल ललना मिली हियो शिरावत मोह। इसलिए सखियों का प्रेम बहुत गरु प्रेम है। प्रिया प्रीतम दोनों उनके हृदय में विराजमान है। गौर श्याम किशोरो, अद्भुत सुख। पर यह सुख प्रेम रस का स्फुरण होने से प्राप्त होता है। जब चित्तचोर ने हमें संसार के मार्ग से हटाकर अपने मार्ग में लाए हैं, तो हमें अब चिंता नहीं करनी, पर चिंतन करना है। एक दिन ही हमारे मन को ऐसे चुरा लेते हैं। कब चुरा लिया कोई तिथि तारीख आज तक नहीं बता पाया। बड़े ही प्रवीण चोर हैं ये चित्त रूपी वित्त का अपहरण कर लेते हैं, और जिसका अपहरण हो जाता है वो जान भी नहीं पाता है, बस रोता रहता है, उसको पता भी नहीं चल पाता कि हो क्या गया। ये ऐसे कृपालु हैं। जब ते प्रीति श्याम शोकिनी, परमानंद दास जी के, ता दिन ते मेरे इन नयनन ने कहूं नींद नलिनी। जब ते प्रीति श्याम शोकिनी, जब से मेरे मन को इन चित्तचोर ने चुरा लिया, तो ये मन को प्रेम रंग में डाल देते हैं। ये प्रेम रंग बड़े भाग्यशाली जनों को अपने मन को रंगने का अवसर मिलता है। अपने लोग भाग्यशाली हैं, ये सच्ची मानिए। महामहिम वृंदावन में आना या वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, आजीवन प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाना, अखंड वास करना बहुत बड़ी कृपा हुई। और हम लोग कृपा की अवहेलना करने वाले उद्दंड जन हैं, सच्ची मानिए। इतनी कृपा हुई कि अगर कृपा का थोड़ा भी भान हो जाए तो रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं मिलता। बार बार उनकी करुणा कृपा का कि कहां हमारे आचरण, कहां हमारा स्वभाव और कहां आपकी कृपा होड़ लगी हुई है। हम सोना बिगाड़न को और तो सोना संवारन को, तो ही मोई पड़ी हो। पक्की बात है, हम सोना बिगाड़न को तो सोना संवारन को। आप जैसा कोई संभालने वाला नहीं, हमारा जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। जानबूझ के हम आपके विरुद्ध आचरण करते हैं, पर आप ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ही और मुख हास्य है, धन्य है। आप हमारे आचरण देखकर कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव हृदय से प्रसन्न होकर अपना मानती हैं। इसलिए ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अब हम किसकी तरफ देखें। जब थोड़ी भी प्रीति अपने आराध्य देव में अंकुरित होती है मन में, तो सबसे पहले वो विषयों की चंचलता का अपहरण कर लेती है। थोड़ी सी लगन लगी कि विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन पर प्रहार हो गया। जो बहुत साधना करने पर भी सुधार नहीं हो पाता। प्रीति ऐसी है, अनायास ही बिना प्रयास के ये सब अपहरण कर लेती है। परमानंद दास जी कहते हैं,
जब ते प्रीति श्याम शौकीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन, ने कहूं नींद नलिनी। जब सब सोते हैं तब विरही जागता है, संयमी जागता है, योगी जागता है, शांत भाव में मंत्राकार वृत्ति अपने आराध्य देव में चित्त लगाए हुए है। विषयी पुरुष सुषुप्ति में अपनी इंद्रियों को नवीन बल प्रदान करता है और उपासक संसार चिंतन से रहित होकर भगवदानंद में अपनी इंद्रियों का विश्राम स्थल बनाता है। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, नेको नींद न लेनी। ये जो नींद आदि आपको बहुत प्रिय लगती है तो अभी प्यारे से परिचय नहीं हुआ, इसलिए अपने प्राण प्रीतम से परिचय नहीं। जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूर्व जी भाई जी महाराज प्रेम दर्शन में लिखते हैं कि शायद मतलब डरता हुआ कभी बोल रहा है, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मधुर मधुर पीड़ा, तो नींद कहां उसको। ना सोई ना जगी अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को या ही मां ही पगी। ये अखियां ना सोई ना जगी, बड़ा अद्भुत स्वरूप है ही नहीं नींद, नींद ही नहीं है। वो तमोगुण नष्ट हो गया तो नींद कहां से हो? तो विक्षेप को प्राप्त होता होगा? नहीं, परमानंद को। क्योंकि जहां नींद के द्वारा सुषुप्ति में जो विश्राम मिलता है, उसे करोड़ अनंत गुना बढ़ करके प्रभु के चिंतन में तन्मय हुआ महापुरुष बल और शांति को प्राप्त करता है। जो नींद में विश्राम मिलता है वो संसार का चिंतन छूटने से मिलता है। 5 घंटे 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप सुख का अनुभव करते हैं। अगर जागृत में यही चिंतन छोड़ दे और सुषुप्ति की तरह वो ना सो रहा है ना जग रहा है, जगना संसार के चिंतन, सुषुप्ति संसार के चिंतन से रहित भगवदानंद चिंतन में, उसके सुख का कौन अनुमान भी नहीं कर सकता। तो सादर रहित चित चाकू चढ़ो सो, और न कछु सुहाए, मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। जैसे चाक बना में वो बर्तन बनाने वाला चाक उसकी घूमती रहती है और वो चढ़ा हुआ पात्र घूमता रहता है, ऐसे ही मंत्र और नाम उसके चित्त में। एक बार सत्संग में कहा था कि दिमाग में जैसे राउंड राउंड घूम रहा है, वहां मंत्र जपना नहीं पड़ रहा, हर समय मंत्राकार, मानो दिमाग में मंत्र घूम रहा है। सादर सम्मान सहित, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? जुगल किशोर का नाम मंत्र चल रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? सादर रहत चित्त चाकू चढ़ो, चित्त का कार्य है चिंतन करना। मानो कुम्हार की चाक में चढ़ा हुआ बर्तन अनायास बिना प्रयास के वो उतना ही रफ्तार से घूमता है जितना कुम्हार घुमाता है। गुरु रूपी कुंभकार ने हमारे चित्त को प्रियालाल के नित्य विहार स्थली बनाने के लिए चिंतन रूपी चाक पे चढ़ा दिया। अब बिना प्रयास अनायास ही मंत्राकार वृत्ति, नाम रूप लीला, बस उसी के चिंतन में। सादर रहत चित चाकू चढ़ो सो, और न कछु सुहाय, मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे मिलेंगे कोई उपाय बता दे। रात दिन उसके अंदर व्याकुलता रहती, कैसे प्रभु मिले। अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे रीच कर प्रभु मिल जाए, बस मिलेंगे कैसे, कोई उपाय बता दे। इसीलिए सबके चरणों में प्रणति होता रहता है। उस दैन्य हृदय, कहीं किंचन मात्र गुणाभिमान नहीं, और सबसे महान गुण उसके अंदर जागृत हो गया, भगवत प्रेम। और वो अत्यंत दैन्य है, क्योंकि वो अपने में कहीं कुछ देख ही नहीं पा रहा है कि किस अधिकार से मैं दावा पेश करूं कि प्रभु मुझे मिल जाओ। बस वो कैसे, कोई कृपा कर दे, कोई उपाय बता दे, कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे प्यारे मिलेंगे। जब ते प्रीति श्याम की कीनी, परमानंद पीर प्रेम की, ये काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की, बस अपने मन में सहिए। ये खास बात करें, यदि कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी बताना नहीं किसी से, ये गुप्त बात है, मुका स्वादनवत। अगर बता दिया तो फिर प्रेम का दीपक बुझ जाएगा पक्का। ये जो बताते हैं उनके जला ही नहीं है, और बता सकते भी नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। परमानंद पीर प्रेम की, काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की, अपने मन में सहिए। ये पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा।
जिसे मीरा जी कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। पर इस दुख में वो सुख है जो ब्रह्मा को भी नहीं, परमेष्टि पद में। परमानंद दास जी कहते हैं, यदि तनिक भी प्रेम अंकुरण हो गया है तो छुपा के रखना उसको। जैसे छोटा बालक है और मूक है, बोल नहीं पाता है। अब कोई उसकी भावभंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है, ऐसे मूकवत आचरण करे। कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, किसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है। मैं तो प्रीति बस श्याम शौकीनी, को निंदो को बंदो अब तो, या मन में धर लीनी, मैं तो प्रीति श्याम शौकीनी। परमानंद दास जी कहते हैं, अब तो मैं अपने श्रृंगार मूर्ति लालन से प्रीति कर ली। अब चाहे कोई हमारी निंदा करो या वंदना करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो अब केवल श्याम सुंदर ही है। यदि आप मुझे पतिव्रता कहते हैं तो मैं इनकी हूं, और व्यभिचारी कहते हैं तो इन्हीं से व्यभिचार। कितना जोर का समर्पण। जो पतिव्रता तो या ढोटा सो, इन्हीं समर्प्यो देह। जो व्यभिचारी तो या ढोटा सो, बाढ़ो अधिक स्नेह। को निंदो को बंदो अब तो, ये मन में धर लीनी, मैं तो प्रीति श्याम शौकीनी। यदि मैं पतिव्रता हूं तो अपने श्याम की, और व्यभिचारिणी कही जाऊं तो इसी ढोटा नंद नंदन से हमारी प्रीति प्रतिपल बढ़ती रहे। कोई हमारी निंदा करे या वंदना करे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने मन में प्रभु से प्रीति कर ली है। जो व्रत गहो सो और निबाहो, मर्यादा को भंग परमानंद नंद नंदन को, पायो मोटो संग। अब बहुत बड़े से संग हो गया है। अब हमारा एक ही व्रत है कि मन चित्त बुद्धि सब इनके नाम रूप लीला धाम बस। कोई साधक कहो, कोई व्यभिचारी कहो, कोई कुछ भी, जो भी कहो, कोई निंदा करो या स्तुति करो, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा मन प्रभु से लगा तो बहुत मोटा संग पाया, मोटा बहुत बड़ा संग मिल गया, मेरा बहुत बड़ा प्यारा मिल गया। अब नहीं, गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री। अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। ये बेपरवाही आनी चाहिए। कहां भटक रहे कूड़ा करकट में, ऐसे महासुख सिंधु प्रभु के चरणों में आओ। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, अब कहा करे गो कोई री। अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। माई रिसाए बाप घर मारे, हसे बटो लोगरी। अब तो जी ऐसी बनी आई, विधना रचो संजोगरी। चाहे हमारे मां नाराज हो जाए और बाप मेरी पिटाई कर दे, घर से निकाल दे, और रास्ते के लोग मेरा उपहास करेंगे, देखो इसे क्या मिला, सब जगह से ठोकर लग रही, इसको कोई सुख नहीं इसको मिला, लेकिन ये बावरा बस प्रभु के नाम रूप में लगा हुआ है। चाहे लोग उपहास करें, अब घर के लोग पिटाई करके चाहे निकाल दे, पर मेरा तो अब संबंध केवल प्रभु से है। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री। बड़ा बढ़िया विधान बन गया है ममई वांशो, आज अपने अंशी से मिलने का विधान बन गया। आप तो मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। बरु ही लोक जाओ किल मेरो, अरु पर लोक नसाईरी। चाहे लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। परमार्थ व्यवहार मुझे कोई परवाह नहीं। लास्ट 3 लोकन की न वेद को कहो करे, वेदान्न प्रसन्नस्तिसा केवलम मौचिन अनुरागम लभते। कौन परवाह करता है स्वर्ग नरक अपवर्ग की। अपने प्यारे से नेत्र मिल गए बस, पर मिल तो जाए ना। अगर नेत्र मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाए। ये जो बहिर्मुखता है अपने आप हट जाएगी, ये जो विलासिता है भोगों की अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो चतुर है वो नाम बाणी में लग जाता है, क्योंकि नाम बाणी ही साक्षात्कार कराती है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। जो बड़ा भाग्यशाली है वो बस केवल नाम बाणी पकड़ लेता है। सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम बाणी में है, या नाम चल रहा है या बाणी जी चल रही।
सेवक शरण सदा रहा अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम। ये बहुत भाग्यशाली उपासक होगा जो पकड़ पाएगा ये बात। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम के प्रेम रस प्रदान करने की सामर्थ्य है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोजु बानी रसिक नित्य निषदिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाऊं न कमहू कछु, प्राण रवि रही हरिवंश वाणी। भाग्यशाली वो महानुभाव जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब कह वाणी हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम। नहीं तो रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। अब तो जी ऐसी बनी आई, अब हृदय में तो ठान लिया है। बहुत बार विषयों के लिए ठाना है, एक बार प्रभु के लिए ठान लो, हृदय में ठान लो। अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्रभु से प्रीति करने का। अब तो खेलेंगे इन्हीं के संग, नाचेंगे इन्हीं के संग, रोएंगे इन्हीं के संग, आप दूसरा संग नहीं। बरुई ही लोक जाऊ किन मेरो, अरु पर लोक न शायरी, नंद नंदन को तऊ न छाणो, अब मिली हो निशान बजाई। डंके की चोट पर अब न मुझे नरक की परवाह है, न स्वर्ग की चाह है, न परम पद की चाह है। ये लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, अब निशान बजा के डंके की चोट पर प्रभु से प्यार करूंगा। परमानंद दासी कह रहे, बहुरी ही तनु धरि कहा पई हो, बल्लभ वेश मुरारी, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व देहो बारी। पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती है। आप तो सर्वस्व न्यौछावर करके लालजू को जरूर रिझा लेंगे, तब लाडली जू के चरणों की प्रीति मिलेगी, और लाडली जू के चरणों की प्रीति नित्य विहार रस की स्थिति प्रदान कर देगी। श्रीपाद कह रहे, प्रेम द्रव लिप्त, ये अनुपम प्रेम रंग में रंगे हुए श्यामा श्याम जुगल किशोर, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, इनका निरंतर नाम जप करता है, वृंदावन धाम की कृपा से उसके हृदय में निर्द्वंद स्थिति आ जाती है। कोई भी द्वंद्व, सेवक जी महाराज कह रहे, शत्रु मित्र समझान ईमान ईमान अपमान श्रम, दुख सुख लाभ न हानि, यह है जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में जिसका समान भाव हो गया, वो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष प्रेम रस का अधिकारी हो जाता है। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। ये निर्द्वंद स्थिति बड़ी दुर्लभ है। परम पद में जीते जी आरूढ़ हो जाता है जो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त होता है। निर्द्वंद विशुद्ध परमार्थ का स्वरूप है, जो 15वें अध्याय में गीता जी में श्री भगवान ने एक श्लोक में वर्णन किया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा परमम पद। जो अव्यय पद है, वो ज्ञान वो प्राप्त हुआ महापुरुष उस पद पर आरूढ़ होता है। जो मान रहित है, किंचन मात्र भी जिसके हृदय में मान, ये मान बहुत प्रिय वस्तु है। ये जब तक देहाभिमान है तब तक प्रिय रहता है, देहाभिमान नष्ट होने पर इसका कोई महत्व नहीं रहता। ना अपमान बुरा लगता है, न सम्मान अच्छा लगता है। सच्ची बात समझिए, ये देहाभिमान जो अंतःकरण में मय धर्म है, ये बहुत घातक है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, घोर विष है, प्रभु से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। अंतर की वृत्ति में जहां दैन्यता आनी चाहिए वहां अभिमान आने लगता है, बड़ा भ्रम हो जाता है। ये माया आखिरी जाल फेंकती है उपासक पर। ये जो कीर्ति का है, मान का है, प्रतिष्ठा का है, ये आदि है। अगर इसका भोग कर ले तो उपासक की उपासना रुक जाती है। भोग करने का तात्पर्य है प्रतिष्ठा को सत्य मान लेना, सम्मान में सुखी हो जाना, हर्षित हो जाना, मैं कुछ हो गया हूं, गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। ये अंतिम खाई थी, बहुत मुंह भरा गिर गया इस खाई में। बहुत मीठा जहर है जिसे स्वयं लेके खाया जाता है। जो साधक गुरु कृपा पात्र है वो फंस नहीं सकता, इस विष को नहीं खा सकता। क्योंकि जैसे सुंदर खीर बनाई जाए और तुम्हारे कान में विश्वसनीय पुरुष आके दे मत खाना, इसमें जहर है, तो आप कदापि नहीं खा सकते। ऐसे ही गुरु कृपा पात्र जानता है सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। अगर इसको खा लिए तो ऐसा प्रमाद चढ़ेगा कि प्रभु से विमुख हो जाओगे। ये बहुत बड़ी खाई, अंतिम खाई इसमें गिर जाता है। मान रहित, हर आचार्य, हर महापुरुष ने इस पर बहुत जोर दिया है, मान रहित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे, त्रणादपि सुनी चेन तरोरी शेषमुना, अमानी ना मान देना। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। देखो गुरुजनों को पंचांग प्रणाम करते, सबको, जो भी बैठा है सब हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में हमारे आराध्य देव विराजमान है।
अब आपका जो भाव आवे सो करो, साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो या निंदा करो, उससे तो कोई, हमारे आराध्य देव आप हैं, आप सम्मान छू नहीं सकता। निर्माण, मान रहित, अमोहा, किसी से मोह नहीं। जो मोहन की उपासना करता है उसको मोहित कौन कर सकता है? मोहना आराध्य देव का लक्षण उपासक में आता है। मोहन, वो सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन मोहना, उनको मोह नहीं है किसी से। ऐसा ही उपासक होता है। उपासक की दैवी संपदा से प्रभावित होकर सब आसक्त हो जाते हैं, पर वो मोहना, निर्माण, अमोहा, मोह रहित और जित संग दोषा। किसी भी विषय के संयोग से, व्यक्ति के संयोग से किसी भी प्रकार मन में हर्ष नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यवहार, व्यक्ति का प्रतिकूल पदार्थ, द्वेष नहीं होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जैसा संग हो अपने रंग में ही चलना चाहिए, तब वो जित संग दोषा होगा। ये कैसे हो सकता है? जो सब में अपने प्रभु को देखता है वही समान एक रस स्थिति में रह सकता है, नहीं द्वंद्व से तुरंत अपने कब्जे में कर लेंगे। जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो परिस्थिति को नहीं देखते, और जब परिस्थिति को देखते हैं तो प्रभु को नहीं देखते। जब हम क्रिया को देखते हैं तो कारण को नहीं देखते, और जब हम कारण को देखते हैं तो क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया को देखता है बहिर्मुख देहाभिमानी, जो कारण को देखता है वो ज्ञानी पुरुष है। जो परिस्थिति को देखता है वो उसमें लिप्त हो जाता है, बहिर्मुख है, अज्ञानी है। और जो परमात्मा तत्व को देखता है वही ज्ञानी है। वो परिस्थिति का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो आराध्य देव को देखता है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, तीनों शरीरों के राग का त्यागी होता है। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का वो त्यागी होता है, क्योंकि कामनाएं देहात्म भाव में ही रहती है, आत्मस्वरूप में नहीं। अध्यात्म में कामनाएं नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, न शुभ न अशुभ, न सत न असत, तभी वो स्वरूप में स्थित माना जाता है। लेकिन जब तक देह भाव है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी, इसलिए वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष कामनाओं से रहित होता है। द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये अब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, वो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। सुख दुख संगई है, सुखद परिस्थिति या दुखद परिस्थिति दोनों में समान भाव, वो ज्ञानी पुरुष, वो विवेकवान पुरुष अव्यय पद, परम पद का अधिकारी। राधे कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे।